सच में वो सुरक्षित नहीं है। पन्नों को अगर निचोड़ें तो बलात्कार की घटनाएं इतनी हो ही रहती हैं कि अखबार से खून निकलने लगता है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मोटो है आत्मनिर्भर भारत, तो व्हाई नॉट आत्मनिर्भर भागलपुर। नमस्कार, सोशल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज 8 मार्च है। आप सभी को पता ही होगा 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आज बात होगी महिलाओं की सम्मान की, महिलाओं की स्वाभिमान की, महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की इज्जत की और आबरू की। टीवी चैनल से लेकर अखबार के पन्नों पर और सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं के साथ बधाई की बरसात भी होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर एक दिन महिलाओं की सम्मान की बात करने से क्या हम उनके अधिकार दिला पाएंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागलपुर के कुलपति नीलिमा गुप्ता हैं और इससे पहले कानपुर छत्रपति यूनिवर्सिटी की ये जो वहाँ की कुलपति रह चुकी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर की कुलपति, कमिश्नर और एसएसपी तीनों महिलाएं। फिलहाल हमारे साथ नीलिमा गुप्ता मैम है। मैम, सबसे पहले तो महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। और सवाल से शुरुआत की, एक दिन महिलाओं की सम्मान और अधिकार की बात करके हम क्या उनको दिला पाएंगे सम्मान और अधिकार? नमस्कार विकास जी और सामने जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि हम एक दिन महिला दिवस क्यों मनाते हैं, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि प्रश्न आपका बहुत ही वैलिड है। बिकॉज वी कैन नॉट से दैट वन डे इन एनी नेशन कैन बी रिगार्डेड एज द इंटरनेशनल वुमेंस डे। क्योंकि क्यों हम ये कह रहे हैं कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? क्या हर दिन महिला का दिवस नहीं होता है? मेरा ये प्रश्न है। और क्यों ये ऐसी ज़रूरत आ पड़ी, उसके पीछे भी मैं समझती हूँ कि एक प्रैक्टिकल रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि महिलाओं को हम बहुत मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और आप सभी जानते हैं, आप अखबारों में भी देखते हैं, टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं कि कई बार इससे बिल्कुल उल्टा होता है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए और उनकी जो खोई हुई एक आबरू है, एक इज़्ज़त है, एक यश है, उसको वापस लाने के लिए ये एक ऐसा दिवस बनाया गया है जिससे कि हम सब बैठकर इस पर चिंता करें, इस पर मंथन करें और विचार करें कि नहीं, हमें महिलाओं को सुरक्षित रखना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। मैम, बात होती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आए दिन जब हम अखबार के पन्नों को पलटते हैं, टीवी चैनल को देखते हैं, न्यूज़ चैनल को देखते हैं, खबरें बलात्कार की आती हैं, रेप की आती हैं, महिलाओं की हत्या की आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें विचलित करने वाली खबर है। यहाँ तक कि हम क्लियर रूप से अगर बात करें तो अखबार की पन्नों को अगर निचोड़ें तो बलात्कार की घटनाएं इतनी हो ही रहती हैं कि अखबार से खून निकलने लगता है। तो फिर हम 21वीं सदी में कैसे जी रहे हैं? हम जी तो 21वीं सदी में ही रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो आपने एक जिज्ञासा की है या जिसकी आपको चिंता है, वो सच में ही एक देश के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि ऐसी जब वारदातें होती हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और सच में वो सुरक्षित नहीं हैं। और इसके लिए मेरा मानना है कि ये समाज को हमें बदलना पड़ेगा। यदि हम अपने समाज को बदल लेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ऐसी वारदातें नहीं होंगी, और हम अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित रख सकेंगे, और तभी ये संभव है कि हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ें। मैम, खेल का मैदान हो या फिर राजनीति का ग्राउंड, एक महिलाओं की भागीदारी से कितना आसान हो जाता है काम। मैं कहती हूँ कि महिलाएं देश की वर्कफोर्स हैं, और ये सोच लेना कि महिलाएं ये कर रही हैं या महिलाओं के लिए ये आरक्षित कर दो, यदि पूरा समाज ये सोचने लगे कि महिलाएं भी एक वर्कफोर्स हैं देश की, और उनको फ्रीडम दे दें, उनको अपॉर्चुनिटी दे दें, तो मुझे लगता है कि देश तो आगे बढ़ेगा ही, और देश की इकॉनमी भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 12 साल के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी को कोई महिला कुलपति मिला है। और जिनको लगता है कि नीलिमा गुप्ता जी पहली बार भागलपुर आई हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से 18 साल पहले नीलिमा गुप्ता जी का भागलपुर आना हुआ था। और वो मूवमेंट मैं जानना चाहूँगा मैम कि 18 साल पहले कैसे आना हुआ था, और फिर उस मूवमेंट के बाद फिर अचानक से कुलपति बनकर भागलपुर आना। जी हाँ, उस समय जब मैं आई थी 2002 की ये बात है। तो मैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ टीचर, मैं एक प्रोफेसर हूँ ज़ूलॉजी की,
तो पूरे देश विदेश में जाया करती थी कॉन्फ्रेंसेस में। और मुझे गर्व है कि यहाँ का जो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है वो प्रोफेसर दत्ता मुंशी के नाम से जाना जाता है। और उस समय प्रोफेसर ओझा यहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ये उस समय की बात है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं यहाँ आई थी भागलपुर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कुछ वर्षों बाद मैं यहाँ की कुलपति बनकर आऊँगी। जी जी। मैम, आखिरी सवाल आपसे कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे गांव समाज दूर रूरल एरिया में आज भी कहीं ना कहीं हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अत्याचार की शिकार हो रही हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ गांव की ही बात नहीं है। आप देखिए, गांव में भी हो रहा है और शहर में भी हो रहा है। लेकिन शहरों में अब थोड़ा थोड़ा महिलाएं अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगी हैं, लेकिन गांव में अभी वो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही हैं और उनकी ज़ुबान दबी की दबी रह जाती है। तो इसके लिए मेरा विचार है, मैं ऑलरेडी, अभी तो मुझे हफ्ता भर भी नहीं हुआ है प्रॉपरली यहाँ पर आए हुए, लेकिन मैंने यहाँ बैठकों में यही कहा है कि जितनी हमारी विमेन रूरल एरिया से हैं, मैंने कानपुर में जो किया था, मैंने एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाई थी रूरल वुमेन की, और उनको एक मंच दिया था। और उस मंच में मैंने 51 वहाँ महिलाओं को छांटा था जो गांव के बैकग्राउंड से थी, और उनको ये आभास दिलाया कि वो भी सक्षम हैं। उनका चाहे छोटा सा ही उद्योग हो, उद्योग भी नहीं कहेंगे, मोमबत्ती बना रही हैं या ये दिए बना रही हैं या अचार बना रही हैं। हमने एक उनके लिए एक मेला लगाया और उनको बस हमने भेजकर उनको वहाँ बुलाया था। तो उसमें इतना आत्मविश्वास जागा और वो लोग उस मेले से कमाई भी करके लेकर गए, तो उनकी इकॉनमी भी बढ़ गई। तो मैं अवश्य ये चाहूँगी कि हम इस तरह के इवेंट्स यहाँ भागलपुर में भी ऑर्गेनाइज़ करें, जिससे कि हम गांव की महिलाओं को जब हम यहाँ लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि वो सक्षम हैं, तो एक तरफ तो हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मोटो है आत्मनिर्भर भारत, तो वाई नॉट आत्मनिर्भर भागलपुर। हम अवश्य प्रयास करेंगे ये। मैम, कम शब्दों में चाहेंगे जवाब कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे देश की बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, देश की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, और घर में भी कहा जाता है कि अगर बेटी और बेटे हैं तो कहेंगे कि अच्छा हमारा बेटा ये काम कर लेगा, ये नहीं कर पाएगी। तो मैं उन सभी महिलाओं को, बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने मन में एक आत्मविश्वास जगाइए और मन में सिर्फ एक ये सोचिए कि आई कैन एंड आई विल। अगर आप ये सोच लें कि मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखा दूँगी, आप अवश्य ही करके दिखा देंगे। ऑल गुड विशेस, आप आगे बढ़िए और देश का नाम उज्जवल कीजिए। चलिए, मैं भी चाहूँगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बधाई मत दीजिए, बिल्कुल दिल से महिलाओं का सम्मान कीजिए, महिलाओं की इज्जत दिल से कीजिए और ये शपथ लें इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी, और इसकी बहुत ही ज़रूरत है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। आप मुझे सोशल टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।